नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की सब्जेक्ट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, यानी आप लोगों के सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए कि आप लोगों की इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों नौकरी लग जाए। ठीक है दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपकी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ को लेकर, यानी जैसे रीजनिंग है, हिंदी है, जीके जीएस है, मैथ है, तो इसमें से कितने कितने क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए कि जिससे आप बिल्कुल सेफ हो जाएं और अपनी फिजिकल की तैयारी में स्टार्ट आप कर दें। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, हिंदी की और जीके जीएस की और मैथ की, ठीक है, तो आपके सामने लगभग ये सभी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कंपटीशन की बात करेंगे कि आपका मेल फीमेल कट ऑफ क्या रह सकती है। अलग अलग दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मेल कैंडिडेट्स का कितना कंपटीशन है, उसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका कितना कंपटीशन है। ठीक है, उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, हमें सबसे पहले उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए कि भाई जिनके बेस पर हमारा पेपर में सिलेक्शन होता है। जैसे मान के चलो आप रीजनिंग की तैयारी करते हो, हिंदी की तैयारी करते हो और मैथ की करते हो। ये तीन तो दोस्तों आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर आप इस पर अपना समय दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसमें से तो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक जीके का ये ऐसा पोर्शन है, चाहे आप कितना भी पढ़ लेना, कितनी भी बुक पढ़ लेना, फिर भी दोस्तों आप इसे पूरे नहीं कर पाएंगे, यानी दोस्तों आउट ऑफ 38 नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आपको मैं बात करता हूँ रीजनिंग को लेकर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो बेस है ना आपके एग्जाम का, वो दोस्तों रीजनिंग ही है। ठीक है, रीजनिंग ही यूपी पुलिस का जो ये एग्ज़ाम है कांस्टेबल का, इसका बेस जो होता है वो दोस्तों आपकी रीजनिंग ही होती है। क्योंकि दोस्तों अगर आप रीजनिंग में अपना अच्छा परफॉर्मेंस रखते हैं तो आपके जो चांस हैं सिलेक्शन के वो लगभग दोस्तों 90% हो जाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा वेटेज आपका रीजनिंग का ही होता है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ा जो यहाँ पर आपका वेटेज है वो है दोस्तों आपका हिंदी का। ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आप इनको बेस्ट कर ले गए ना तो भाई आपका जो सिलेक्शन है ना वो निश्चित हो जाएगा। और जो इन दोनों में ही दोस्तों लड़खड़ा गया ना तो भाई फिर उसका सिलेक्शन मुश्किल है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई जो रीजनिंग है उसमें हमारे कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। दोस्तों देखो 55 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं। ठीक है, जिसमें से लगभग 25 क्वेश्चन तक तो बिल्कुल इजी आपको मिलेंगे जिन्हें हर कोई कर लेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों बात शुरू होगी 25 क्वेश्चन के बाद, 30 क्वेश्चन के बाद। यानी दोस्तों अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर 25 क्वेश्चन तक उसमें इजी डालता है और उसके ऊपर जो है मॉडरेट लेवल स्टार्ट हो जाता है और लगभग 45 क्वेश्चन के ऊपर जाने के बाद आपका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का लेवल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम रीजनिंग में आपको कम से भी कम दोस्तों 45 क्वेश्चन के आसपास तो सही करने ही पड़ेंगे अगर आप कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए मैं आपको बताऊं, आपकी जो वैकेंसी है वो 60,244 है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो भाई साहब लगभग ये मान के चलो 50 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने फार्म भरे हैं। ठीक है, ये मोटा मोटी तौर पर आंकड़ा 50 लाख है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ना तो ये 50 लाख से भी ज़्यादा है। और अगर इसमें से 10 लाख बच्चे भी पेपर ना देना तो भी दोस्तों लगभग 40 लाख बच्चे दोस्तों फिर भी इसमें आपका जो एग्ज़ाम है वो देंगे ही देंगे। ठीक है, तो आपको सोचने वाली बात है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके कंपटीशन की, तो देखिए यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की जो पोस्ट है ना वो दोस्तों लगभग 48,000 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें आपके जो फॉर्म फिल हुए हैं वो 35,15,000 के समथिंग में फार्म भरे गए हैं मेल कैंडिडेट के लिए। इस तरीके से एक सीट पर 75 कैंडिडेट्स का जो कंपटीशन है वो यहाँ पर अभी बन रहा है अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो पोस्ट है वो 12,000 है समथिंग। ठीक है, और फॉर्म की बात करें तो 15,75,000 लोगों ने इसमें फार्म भरा है और एक सीट पर एग्ज़ाम के लिए 126 फीमेल कैंडिडेट्स का कंपटीशन दोस्तों देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आंकड़ा कितना बड़ा है भाई। उम्मीद करो कि भाई कितना मतलब आंकड़ा आपके सामने है, कितना मतलब हैवी कंपटीशन यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है,
तो इसीलिए दोस्तों मैं आपसे बोल रहा था कि अगर आप लोग रीजनिंग में 45 क्वेश्चन आपने बिल्कुल ठीक कर दिए ना, कहने का मतलब है काट पीट करने के बाद में आपके 90 नंबर रीजनिंग में आपने खींच दिए ना, तो भाई साहब बहुत बेस्ट आपका जो है परफॉर्मेंस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इतना आपको करना पड़ेगा क्योंकि 6 साल से वैकेंसी नहीं आई थी और बच्चे बहुत दिन से इसका इंतज़ार कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो भाई इतना तो बनता ही बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में ज़्यादा नहीं तो लगभग दोस्तों आपको 30 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करने पड़ेंगे, काट पीट कर 60 नंबर आपको इसमें लाने पड़ेंगे। ठीक है, यानी ये मान के चलो आपके 45 क्वेश्चन तो रीजनिंग में हो जाएंगे। ठीक है, यानी 90 नंबर। तो इस तरीके से दोस्तों आपके रीजनिंग के और हिंदी के टोटल क्वेश्चन मिलाकर जो होने चाहिए लगभग दोस्तों 75 क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, यानी दोस्तों ये मान के चलो 150 नंबर आपको रीजनिंग और हिंदी में ही खींचने पड़ेंगे। और दोस्तों ये इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे? अगर आप यहाँ पर 40 भी कर रहे हैं, मान के चलो रीजनिंग में काट पीट के आपके 40 क्वेश्चन ठीक हुए और आपके 80 नंबर आए। ठीक है, और आपने हिंदी में कितने कर लिए? मान के चलो आपने 30 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन ये हो गए और 40 क्वेश्चन भी, तो 70 क्वेश्चन भी अगर आप करते हैं तो भी दोस्तों 140 नंबर आपके किसमें बन जाएंगे? रीजनिंग में और हिंदी में बन जाएंगे। और ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं भाई, जितना पढ़ोगे उसी में से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए? 40 ये हो गए, 3 ये 70 क्वेश्चन तो भाई ये हो गए। उसके बाद यहाँ पर जीके जीएस में ज़्यादा नहीं तो 15 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो भाई कितने हो जाएंगे? 70 और 15 85 क्वेश्चन हो जाएंगे। 85 क्वेश्चन आपको इन तीनों में करने पड़ेंगे। ठीक है, आई मैथ की बारी। दोस्तों मैथ में लगभग आपको 15 तक तो अटेम्प्ट बनाना ही पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के बात ये है कि आपको रीजनिंग में लगभग 40 से लेके 45 क्वेश्चन कम से कम ठीक करने पड़ेंगे। हिंदी में 30 से 32 होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको जीके में लगभग दोस्तों 15 से 16 क्वेश्चन आपके इसमें भी ठीक होने चाहिए। देखिए मैंने कम ही लिया है क्योंकि सबको पता है कि इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल होता है जीके में। ठीक है, और मैथ में दोस्तों 12 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर ठीक करने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ये एक ऐसा डाटा है, अगर आप इतना कर रहे हैं ना, ठीक है, और तो बिल्कुल बेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आप इसको जोड़िए, 40 और 30 कितना हो जाएगा आपका? 70 और 15 85 और 10 हो जाएगा 95 और 2 97। तो भी दोस्तों आपके 97 क्वेश्चन यहाँ से बैठ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप इसको जोड़ेंगे तो लगभग देखिए यहाँ पर आंकड़ा आपका 100 प्लस चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपना टाइम दोस्तों रखना है। ठीक है, अगर इतना आपका है तो आप बिल्कुल बेस्ट दोस्तों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। उसके अलावा देखिए कंपटीशन मैंने आपको बता ही दिया, जो कि इस तरीके से रहेगा जैसे कि आपकी वैकेंसी वगैरह है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर हम देखिए कट ऑफ की बात कर लें, आपके सामने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि सर कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, मेल और फीमेल की अलग अलग बता दीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने 2 चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा जो डाउट होता है बच्चों का कि जो कट ऑफ डिपेंड करती है उसका फैक्टर होता क्या है, तो भाई सबसे बड़ा फैक्टर होता है एग्ज़ाम का लेवल। ठीक है, फॉर्म चाहे कितने ही भर रखे हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ये एग्ज़ाम का लेवल होता है ना उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं आपको 2018 की वैकेंसी की बात ही बताऊं तो उसमें आपकी दो वैकेंसी आई थी, एक 41,000 वाली आई थी, एक आपकी 49,000 वाली आई थी। ठीक है, अब जो 41,000 वाली वैकेंसी थी वो आपकी पहले आ गई थी, उसका एग्ज़ाम जून में हुआ था, उसकी जनरल की कट ऑफ गई थी 225 नंबर पर, और भाई 49,000 वाली की गई थी 185 नंबर पर। कहने का मतलब ये है कि सेम बच्चा था जो यहाँ 41,000 वाली वैकेंसी में 225 स्कोर कर रहा था, वही कॉमन बच्चा इस 49,000 वाली वैकेंसी में 185 स्कोर कर रहा था। यानी कहने का मतलब है सेम बच्चा था, क्योंकि उस समय तक ये जो 41,000 वाली वैकेंसी थी इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, तो इन्होंने इसमें भी ट्राई किया था। ठीक है, तो ये हुआ था क्योंकि यहाँ पर 225 जो गई थी ना उस समय पर जो एग्ज़ाम लेवल था वो दोस्तों बहुत ईजी था, और यहाँ पर था आपका दोस्तों डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो इस वजह से फ़र्क पड़ा था। बाकी नॉर्मलाइजेशन में भी बच्चों के 30-30 नंबर तक बढ़े थे। ठीक है, 30-35 40 तक भी बढ़े थे। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों बहुत फ़र्क पड़ता है। यूपी पुलिस में आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है सिर्फ कि अगर आपने भी ये चीज़ें देखी हैं कि आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। अगर आपसे 50 या 60 क्वेश्चन ही हो रहे हैं तो अलग बात है, और अगर आपने 90 या 100 के आसपास 90 प्लस अगर आप
चले गए हो और आपने तुक्का मार दिया तो आप बेकार कर दिए हो, आपको बिल्कुल तुक्का नहीं मारना था। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आप 90-100 तक हैं और आपने तुक्का नहीं मारा तो आप बेस्ट हैं, और अगर मार दिया है तो आपने ख़राब कर दिया है सब कुछ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो लगभग दोस्तों यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स में 110 क्वेश्चन के आसपास आपके ठीक होने चाहिए। ठीक है, इसमें आप ±3 क्वेश्चन करके रखना। उसके अलावा ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 107 क्वेश्चन के आसपास, ईडब्ल्यूएस में भी आप 1-2 नंबर का ही फर्क रहेगा। अगर एससी की बात करें तो 105 क्वेश्चन, और एसटी की बात करें तो लगभग 98 से 100 क्वेश्चन। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 110 के आसपास आपको मान के चलना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन फीमेल का दोस्तों ज़्यादा है, क्योंकि वैकेंसी कम है और एक सीट पर 126 फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर फाइट कर रही हैं। तो ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। बेसिकली आप देख लेना, या 108 क्वेश्चन के आसपास मान सकते हैं, लेकिन फीमेल को भाई अपना 110 लेके चलना ही चलना पड़ेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आपका कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।